नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। देखिए, हमने कक्षा 10 की जो पिछली वीडियो थी उसमें वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में अध्ययन किया और प्रश्नावली 15.1 के 2 सवाल भी हल किए थे। अब उसी प्रश्नावली को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3। यहाँ हमारे पास एक सवाल दिया गया है और इसमें दे रखा है एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट। अब हमारे पास प्लॉट है, ये प्लेट भी हो सकती है या कोई और चीज भी हो सकती है। हमारे पास में एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्थात ये हमारे पास एक वृत्त है और इसका भी उसने क्या किया है, आधा भाग काट दिया। ये अपने काट दिया। अब आधा भाग जब काट दिया तो यही भाग बचा, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 मीटर है। अब ये 21 मीटर, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास इसका केंद्र हो गया, तो ये 21 मीटर, अर्थात r बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 21 मीटर। तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। अब हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आप इस बात को जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। जब ये पूरे वृत्त का होता है, हमको आधे का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास आधा हो जाएगा। अर्थात आधा करने के लिए आधे से गुणा करना है। तो आधे का मतलब होता है 1/2। अब हमें क्या करना है, देखिए ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया है हमने। बाकी की जब परिधि ज्ञात करेंगे तो हम फिर परिधि के बारे में भी सोचेंगे। तो यहाँ हम इनके मानों को जमा लेते हैं। 1/2, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 21, तो 21 × 21। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो 21 कितनी बार कट गया, 3 बार। 2 को काट दिया, कितनी बार, 11 बार। अब क्या बच गया हमारे पास, 11 × 21 × 3। हल कर लेते हैं। आप चाहे कैसे भी उल्टे सीधे इनको गुणा कर सकते हैं। तो 21 एकम 21, हासिल 2, 21 और 2 23, गुणा 3, 3 3 3 9, 3 दूनी 6 वर्ग मीटर। ऐसे हमारे पास में ये इकाई जैसी है वैसे हम इसको लगाते हैं, और क्षेत्रफल होने के कारण हम इसमें वर्ग लगाते हैं। अब आपकी समझ में आया कि अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल हमारे पास होता है उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। आधा होने के कारण हमने क्या किया, इसको आधे से गुणा कर दिया, तो हमारा सूत्र हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर। हमने पाई का भी मान रखा और r का भी मान रखा, और रख कर के हमने जैसे हमारा सवाल हल हो सकता है वैसे हमने इसको हल कर लिया। तो देखिएगा, 2 से हमने 22 को काट दिया 11 बार, और 7 से हमने 21 को 3 बार। तो जो चीज़ हमारे पास प्राप्त हुई वो है 11 × 21 × 3। फिर हमने 11 को 21 से गुणा किया और जो आया उसको 3 से गुणा करके हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 693 वर्ग मीटर। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। तो अब हम परिमाप को देख लेते हैं। देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप। अब हम परिमाप के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास में अर्धवृत्त का परिमाप। अब आप इस बात को जानेंगे थोड़ा सा क्षेत्रफल में, और इसमें हम समझेंगे कि जैसे
परिमाप है ये हमारे पास ये एक चक्कर की दूरी होती है। आप समझना थोड़ा सा तरीके से इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग ही प्रकार का हमारे पास में है। तो यहाँ एक चक्कर की दूरी होती है और ये हमारे पास परिमाप है। अब इसमें से इसने आधा काट दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो परिमाप होता है ये होता है हमारे पास 2πr। अब 2πr में से जब आधा काट दिया तो क्या बचेगा हमारे पास में, बटा 2 या 1/2 से गुणा कर देंगे। तो जब हमने आधा किया तो ये भाग हमारे पास में कट गया ना। तो अब बचा क्या, ये जो भाग है इसको तो हमने ले लिया, कितना हो गया ये πr। जैसे हम 2 से इसको काटेंगे तो πr बच जाएगा। लेकिन हमें एक चक्कर लगाना है तो ये जो भाग है ये भी हमारे पास बच गया। अब ये भाग क्या है, πr, ये त्रिज्या का हमारे पास दोगुना है अर्थात व्यास है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 2r अर्थात त्रिज्या का दोगुना। अब देखो यहाँ ये गुणा नहीं है, आप कहीं इस 2 से इस 2 को काट दें तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 से हमने इस 2 को खत्म किया तो क्या बच गया हमारे पास πr प्लस 2r। अब जब ये πr प्लस 2r हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हो गया तो जो मान हमारे पास में है हम उन मानों को इसमें रखेंगे। क्या होगा देखिएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 21 प्लस 2 इंटू 21। अब देखो इस 7 से हमने इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार। 22 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 66। ऐसे ही 2 को 21 से गुणा किया तो 1 दूनी 42। कितना हो गया 6 और 2 8, 6 और 4 10। किस में है मीटर में। अर्थात अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो कितना आ गया हमारे पास में 108 मीटर। एक बार और समझ लें इसको। देखिए यहाँ हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखा था कि अर्धवृत्त में जो ये परिधि है आधी, इसका मान कितना हो जाएगा πr। और ये जो एक लाइन और हमारे पास बची है जिसे हम व्यास कहते हैं, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए हमने इसको क्या रख दिया 2r और काट दिया। जो मान हमारे पास में प्राप्त होगा उन मानों को हम इसमें जमा देंगे। तो पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 21, तो हमने आर के स्थान पर लिख दिया प्लस 2 इंटू 21। आगे हमने इसको लिखिया तो 22 गुणा 3 किया 66 और 2 गुणा 21 किया तो 42। दोनों के बीच में प्लस का निशान है इसलिए हम इसको जोड़ दिया और हमारे पास इसका परिमाप प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल हमारा, देखिए हमारा चौथा सवाल, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमको इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। समझिएगा कि 100 चक्कर लगाने पर स्कूटर का पहिया 88 मीटर चल जाता है। अब आप इस बात को समझें कि जब 100 चक्कर में 88 मीटर चलता है तो एक चक्कर में कितना चलेगा, आसानी से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि 100 चक्कर में दूरी तय होती है, कितनी होती है 88 मीटर। हम इस बात को जान गए, ये हमको दे भी रखा है कि 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय होती है। तो एक चक्कर में कितनी होगी, इसलिए एक चक्कर में दूरी तय होगी। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, जब भी हमारे पास ज़्यादा का मान दे रखा होता है और एक का मान ज्ञात करते हैं
तो वहां भाग करते हैं। तो इसका मतलब हो गया 88 में हम 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.88 मीटर। अब आप देखिएगा कि ये जो 88 मीटर है 0.88 मीटर है, इसको हम सेमी में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक चक्कर की दूरी आ गई और इसको हमने सेमी में बदल दिया तो 0.88 इंटू 100 बराबर 88 सेमी आ गया। ये 88 सेंटीमीटर हमारे पास में एक चक्कर की दूरी आ गई। अब एक चक्कर की जो दूरी होती है वो हमेशा पहिए की परिधि होती है। तो यहां हम देखते हैं एक चक्कर की दूरी बराबर पहिए की परिधि। अब परिधि कितनी आ गई हमारे पास में 88 सेमी। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या पूछ रहा है तो हमारे पास क्या आ गई, परिधि आ गई। अब परिधि से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88। क्या करेंगे हम, पाई का मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88 और r का मान याद करना है तो 88 इंटू 7/2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 22 चौके 88 और 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया r बराबर 2 इंटू 7 बराबर 14 सेमी। देखो हमने पहले तो मीटर हमारे पास था, उस मीटर को किस में बदल दिया, सेमी में, इसलिए यहाँ पर हमारे पास कौन सी इकाई आई, सेमी में आई। एक बार देख लीजिएगा कि हमारे पास 100 चक्कर की दूरी दे रखी है, तो हमने 100 चक्कर से किसकी दूरी ज्ञात की, एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी कितनी आ गई 0.88 मीटर। इस मीटर को हमने किस में बदल दिया, सेमी में, तो ये हमारे पास एक चक्कर की दूरी आ गई। अब हम इस बात को जानते हैं कि एक चक्कर की जो दूरी होती है वो पहिए की परिधि होती है और परिधि का सूत्र होता है 2πr, जो कितना हमारे पास दे रखा है 88 सेमी। हमने इस सेमी से, इस परिधि से और यहाँ पर क्या ज्ञात किया है, त्रिज्या, और जो हमें पूछ रहा है। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। एक सवाल और देखेंगे। देखिए हमारा अगला जो सवाल है 5वें नंबर का, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। कितना सरल सवाल है। पिछले जो सवाल था हमारा उसमें हमारे पास परिधि दे रखी थी और उससे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, और इस सवाल में हमारे पास में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास में प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेमी। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि जो प्लेट है वो कौन सी है, वृत्ताकार, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और πr स्क्वायर हमारे पास कितना है 154। अब आप इस बात को देखेंगे कि हमें परिधि ज्ञात करने के लिए क्या चीज चाहिए थी, त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर का मान नहीं है इसलिए हमने आर को ऐसे से ही लिख दिया। कितना है 154।
अब आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 154 इंटू 7/22, 22 का हम भाग दे देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आर का जो मान है, आर स्क्वायर बराबर 49 और आर बराबर कितना हो जाएगा, इस 49 का वर्गमूल कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 सेमी। अब आप इस बात को देखो कि यहाँ पर जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल हमारे पास 154 वर्ग सेमी है, तो उससे हमने क्या किया, त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब क्या करना है हमको, परिधि ज्ञात करनी है। तो जब परिधि ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिएगा, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। अब 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 और आर का मान 7। इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे, क्या करेंगे, 2 गुणा 22 कितना आ जाएगा, 44 सेमी। कितना सरल सवाल हमारा था। आप देखिए एक बार फिर देख लें, क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है और परिधि हमसे पूछ रहा है। हमने क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा करके और क्या ज्ञात कर लिया, आर ज्ञात कर लिया। त्रिज्या हमारे पास आ गई। जब त्रिज्या हमारे पास आ गई तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो हमने परिधि वाला सूत्र लगाया, मान रखा और हमारे पास 44 सेमी आ गया। ऐसे आप वीडियो को देखते रहें, आगे भी आपको बहुत अच्छे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।